नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल साहनी भूतिया रहस्यमय कहानी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है कि हम और हमारे एक अंकल पानी चलाने के लिए गए थे एक टेबल पे। जिस टेबल पे गए थे हम लोग, उस टेबल पर एक रूल था। रूल होने का रीज़न यही था कि उस समय टेबलों पे बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि उस क्षेत्र में एक ही टेबल था। तो उस पे रूल लगा दिया गया था। रूल लगाने का एक ही रीज़न थी कि वहाँ पे कुछ किसान खेती करते थे सब्जी के, और किसान गेहूँ की खेती करते थे। तो गेहूँ में ही पानी लगाना था, सींचना था। तो हम और हमारे अंकल जी दोनों साथ में गए टेबल पे। टेबल वाले अंकल से मैं पूछा कि अंकल जी, पानी मिल जाएगा क्या हमको? तो अंकल जी बताए कि हाँ, पानी तो आज आपको रात में मिल जाएगा, आप चाहें तो भरा सकते हैं। तो हमारे जो साथ में अंकल थे हमारे, वो कहे कि ऐसा है कि बेटा, हमें पहले पानी भरा लेने दो, हमें 1-1.5 घंटा में हमारा खेत हो जाएगा, यानी कि सिंचा जाएगा, और उसके बाद से पूरी रात तुम अपना सींच लेना खेत। तो मैं बोला कि चलिए ठीक है, और मैं उनको कहकर चला गया कि ठीक है, तो आप रिंगाइए। तो उस समय लाइन से पानी चलता था। लाइन 7 बजे आई, 7 साढ़े 7 बजे लाइन आई, और अंकल जी हमारे चालू कर दिए पानी और अपने खेत में रेंगाने लगे। और रेंगाने लगे तो मैं चला गया खाना खाने। और मैं जब खाना खाने गया तो हमें खाना खाते खाते 9 बज गया था। तो मैं वहाँ से अपने घर से एक कंबल और एक लाठी, एक टार्च 3 सेल की और एक फरुसा ले लिया। लेने के बाद में वहाँ से मैं चल दिया। टाइम उस समय 9 बज रहा था। जब मैं आया टेबल पे तो बोला कि अंकल जी, आपका खेत हो गया क्या? अंकल जी बोले कि हाँ। तो कहे कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो बोला कि जाइए। तो मैं सोचा कि वो आएंगे रात में, लेकिन वो आए नहीं। मैं अकेले ही पानी रेंगाने लगा। पानी रेंगाते रेंगाते जब खोलने गया टेबल चालू कर दिया, उसके बाद से अपने खेत के तरफ नारी में मट्टी डाल के सीधा कर दिया, और मेरे खेत की तरफ पानी जाने लगा। तो मैं वहाँ से तेज़ी से पानी से पहले खेत में जाकर बैठ गया था। तो मैं खेत में बैठा था तो टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बजने लगा। फिर भी खेत में पानी नहीं आया। रात का समय था। तो मैं सोचा कि चलो कुछ देर में आ जाएगा, दूर तक दिखता नहीं था, इसलिए कि अजूरिया रात ठीक थी। लेकिन क्या है कि अजूरिया रात हो या अनहरिया रात हो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती थी। दिक्कत ये थी कि बस दिख नहीं रहा था दूर तक। तो मैं सोचा कि 2-4 मिनट में और आ जाएगा पानी, शायद आ चुका होगा करीब में। तो पानी को मैं सोचा कि अभी ऐसे तो मालूम नहीं पड़ रहा है, तो क्यों नहीं चलकर आगे देख लिया जाए। तो मैं वहाँ कंबल और लाठी रख दिया, फरसा और टार्च लेकर मैं चला। जब आगे मैं आया तो देखा कि एक सियार नारी में
सोया हुआ है और पूरा पानी जो है कि दूसरे के खेत में जा रहा है। जो वो खेत था जिसका गेहूं बोए हुए मात्र 2 से 3 दिन हुआ था। हमने बोला कि अरे यार, इतना मजा सियार की जो कि पानी हमारा छेक कर बैठा है, अभी इसको मैं समझाता हूँ। तो हमें क्या किया कि टार्च को रख के और फौरसा लेकर उसके ऊपर बहुत तेज़ी से मारा। जितना जान था उतना जान लगा के मारा। लागने के लिए उसे लगा, लेकिन वो जब सियार होता तब तो उसे लगता। वो सियार नहीं था दोस्तों, वो कुछ दूसरा ही चीज़ था। जब उसे नहीं लगा तो मैं तो देखकर उसे डरने लगा कि कैसे इतना ज़ोर से मैं मारा और उसे लगा नहीं। जब तक मैं देखते ही देखते आंखों के सामने से गया और कुछ दूरी पे जाकर वहाँ पे आदमी का रूप पकड़ लिया सियार। मैं देख रहा हूँ एकदम आंखों के सामने। और मैं जब आदमी का रूप बनाते हुए उसे देखा तो मेरा रोम रोम खड़ा होने लगा। मेरा सर के बाल, पूरे शरीर के जितने रोआ हैं सब खाड़ हो गए और मैं डर से वहाँ पे कांपने लगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत फिर जुटाया और मैं फारूसा उठाकर उसके तरफ चल दिया, क्योंकि वो मुझे पानी रंगाना था रात में। फिर कल मुझे पानी नहीं मिलता, किसी दूसरे को मिल जाता। इसके लिए से हमें पानी कैसे भी रंगाना ही था, नहीं तो कल के डेट में मुझे पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्यूबवेल वाले बोल के रखे थे कि आज रात में आप पानी रंगा लेना। तो मैंने भी मन बना लिया कि अब इसे कैसे भी खेदना है। तो मैंने भी उसे गाली देने लगा, आ सालिया, आज तुझे मैं काट दूंगा तभी पानी रंगाने देगा तू। मैं उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा। तो वो जाकर कुछ दूर से ताली ठोकने लगा। जब ताली ठोकने लगा बाजने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, तो मैंने उसके गया फरसा लेकर। तब तक वो भागने लगा। भागते भागते एक बन्हा गया था, एक बन्हा गया था ताल के तरफ। उसी बंधे पे भागने लगा वो। जब वो भागने लगा तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, दौड़ने लगा। तो आगे जाते जाते कुछ दूर पे 300-400 मीटर के दूरी पे एक अंकल जी अपना चरपाई बिछाकर रास्ते में सोए थे। उनको वो फान गया। फानने के बाद में मैं उनके चरपाई के पास पहुंचा। अंकल जी जाग गए उस समय। वो बोले कि क्या बात है बेटा। मैं बोला कि अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, एक भूत है मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मुझको पानी नहीं रंगाने दे रहा है, इसलिए मैंने उसे खेद लिया हूँ और उसे खेद कर लेकर जा रहा हूँ। तो बोले कि रुक रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, नहीं तो कहीं धोखा ना हो जाए। मैं बोला कि और हिम्मत मिल गई। और जो लकड़ी फाड़ते हैं, चीरते हैं, लकड़ी काटते हैं, रम्मा बोलते हैं, वो बनवासी थे वो जात के। वो अपना रम्मा ले लिए और लेकर वो भी साथ में चलने लगे। और जब दोनों लोग हम साथ में गए तो उसे उसके पीछे पीछे, तो वहाँ से 500 मीटर दूरी पे, लमसम 500-600 मीटर दूरी पे एक बन्हा पर ही पीपल का पेड़ था। वहाँ पर हम लोग चले गए। उसके नीचे जब हम लोग देखे तो डर से हम लोग का पैर कांपने लगा। ऐसा दृश्य था कि उसे देखने के बाद दोस्तों कोई भी डर से कांपने लगेगा। वो दृश्य था वहाँ पे। जब हम लोग उसे देखे तो देखकर हम लोग का तो होश ही उड़ गया। लग रहा था कि
हम लोग के खून ही नहीं है शरीर में, एकदम शरीर हम लोग की हक्का बक्का हो गई थी। वहीं पे हम लोग गुमसुम हो गए थे। जैसे कमज़ोर दिल वाला वो सीन देखता तो शायद उसको हार्ट अटैक वहीं पर आ जाता और वहीं पे मर जाता। वो सीन क्या था? वो सीन यही था कि वहाँ पे भूतों का सम्मेलन हो रहा था, यानी कि कुश्ती हो रहा था। एक दो भूत वहाँ पे नहीं थे, लमसम 100 से 150 तक 200 तक के करीब में होंगे। और वो सीन देखने के बाद हम लोग 5 मिनट तक वहीं पे जैसे खड़े थे वैसे के वैसे ही रह गए। और देखकर हम लोग डरे डरे से पूरा हम लोग की शरीर कांपने लगी। ये हम लोग का जो सर के बाल है वो सब खड़ा होने लगा देखकर उसे डर के मारे। और हम लोग वहाँ से कांपते कांपते देख रहे थे कि दो भूत आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। ताली जैसे ठोक कर इस समय के पहलवान कुश्ती करते हैं वैसे ही वो लोग भी वहाँ पे कुश्ती कर रहे थे। और बाकी के भूत जो थे बहुत ज़्यादा तादाद में वो किनारे पर बैठे हुए थे, चारों तरफ से देख रहे थे और ताली बजा रहे थे, कुछ खा रहे थे। उन लोग के मुंह से आग के सरीका जब वो लोग भाते थे मुंह को तो दिख रहा था कि आग दिख रहा है उन लोगों के मुंह में। और हम लोग तो उसके मुंह देखकर, पूरी शरीर देखकर हम लोग हैरान और परेशान रह गए। तब तक उसमें हम लोग देखे तो एक बड़े सा पगड़ी बांधे हुए कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ दिखा उसमें, और बहुत बड़ी सी लाठी लेकर। जैसे सरदार जी लोग पगड़ी बांधते हैं वैसे ही बहुत भारी पगड़ी बांधा हुआ था और बैठा था। और अंकल जी बताए कि यही इन लोगों में सरदार हैं। यहाँ से ऐसी बात है कि यहाँ से दबे पाँव हम लोग निकल जाएं, नहीं तो गलती से भी कोई हम लोग को इसमें देख लिया तो हम लोग की जान बचेगी नहीं, हम लोग को मार देंगे ये सब। तो हम लोग वहाँ से दबे पाँव निकल आए। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना दोस्तों। नमस्कार। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।